सीधा उनसे आपको मिलवाने वाले हैं। उनके बारे में उनसे ही जानेंगे कि वो साधारण पुरुष से असाधारण व्यक्ति कैसे बन गए, कैसे भक्तों को पर कृपा बरसाते हैं और क्या कुछ उन्होंने सिद्धियां हासिल की, क्या कुछ उन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया। मिलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिओम दास महाराज, भिंड वाले बाबा हैं। यहाँ पर भूमिया सरकार आश्रम है, यहीं पे इनकी गद्दी लगती है, दरबार लगता है। तो बहुत बहुत स्वागत है हरिओम दास जी महाराज सबसे पहले तो आपका। और मेरा प्रश्न यही है, साधारण इंसान असाधारण कैसे बन गया, भक्तों पे कृपा कैसे बरसाने लगा? जी, न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को हमारा भूमिया सरकार की तरफ से आशीर्वाद है और उनका चंबल की पावन धरा पर उनका हार्दिक स्वागत वंदन है। कहीं ना कहीं भूमिया सरकार की वजह से आप सभी बड़े महानुभाव पत्रकारों की नज़र हमारे चंबल संभाग पर तो पड़ी। हम इसीलिए धन्य हैं कि चलो आप सभी का सहयोग तो मिला में। रही बात असाधारण और साधारण की, तो व्यक्ति कभी साधारण से असाधारण नहीं हो सकता है। बहुत सारे वीडियो आपके जो देखे हैं ना मैंने, उस पे ही आधारित मेरा प्रश्न है जी। तो मैं कोई कुतर्क तो करने बैठा नहीं हूँ। और एक बात बड़ा मैं स्पष्ट कर दूं, आपको छोटा या आपको हीन दिखाना मेरी कोई उद्देश्य में शामिल नहीं है। आप जो हैं वैसे ही प्रस्तुत होंगे। आपसे यहाँ हो सकता है कठोर सवाल पूछे जाएंगे, मैं फिर भी विनम्र भाव से आपको मौका दूंगा कि आप अपना पक्ष रखिए, क्योंकि आपको भी ये बात पता है इस देश में सनातन ही नहीं, कई अलग अलग धर्मों के नाम पर कई ऐसी दुकानें सजी हुई है जहाँ पाखंड परोसा जाता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनिएगा, आरोप नहीं है। आपके पास एक दिव्य शक्ति है जिसका दावा आप करते हैं। सुनिए भूमिया जी, हरिओम दास जी सुनिए, एक दिव्य शक्ति है जिसका दावा आप करते हैं कि आप सामने वाले इंसान के शक्ल को देखकर उसके घर परिवार तमाम कष्ट भूत भविष्य सब जान जाते हैं। अब मैं अपनी बात ये रखता हूँ कि ये मैं नहीं बताता हूँ, ये गद्दी बोलती है। हाँ, तो ये गद्दी आपको मिली कैसे? ऐसा क्या किया, मतलब क्या सिद्धियां आपने हासिल की? पावर ऑफ गद्दी में मतलब पावर ऑफ चेयर। हाँ ये बात आपकी पूछने की, ये हमारे पिताजी की, हमारे दादाजी की पुण्य है। कहते हैं कि पूर्वज की प्रताप से ही पुत्र बढ़ता है। ये बात तो आप मानते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई बच्चा अच्छा कर्म करता है, बच्चा कोई अच्छा काम करता है, तो आप सभी क्या बोलते हो कि उनके पूर्वजों ने कोई अच्छे काम किए, इस वजह से बच्चा आज ये काम कर रहा है। इस बात को तो आप मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ, आपकी हर बात मान रहा हूँ। आप बोलते चलिए, मैं सुन रहा हूँ। क्यों पूर्वजों के प्रताप से ही बच्चे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पूर्वजों की पुण्याई है, हमारे पूर्वजों की तपस्या है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। मैं आपको बता दूं कि सनातन की ठेकेदारी करने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। और अगर ठेकेदारों का नाम होगा तो जैसे अगर आप हैं तो वैसे मैं भी हूं। तो पहले सनातन पे मुझे ज्ञान या प्रवचन नहीं चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप गद्दी आसीन हैं, गद्दी पे बैठे हुए हैं। मैं तो बोल रहा हूं, मैं गद्दी पे बैठे हरिओम दास महाराज से ज्ञान की बातें पूछ रहा हूं। तो आप मुझे बताइए कि आप जो पावर ऑफ हीलिंग रखते हैं, वो पावर ऑफ हीलिंग पैतृक रूप से आपको मिली, उसके लिए आपने कोई तपस्या नहीं की, कोई सिद्धियां नहीं प्राप्त की, ये कह रहे हैं आप? जी नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे भूमिया सरकार का, भूमिया बाबा का आशीर्वाद मिला है ना। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे मिला? भूमिया बाबा का आशीर्वाद मुझे मेरे पूर्वजों की वजह से मिला है। वीडियो और देखा था जिसमें आप एक औरत को, एक महिला को आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, और आपने 5 बार गला सहलाने को कहा और चोटी खोलने को कहा, अचानक उसकी आवाज़ आ जाती है। वो क्या था? हाँ, वो गला खोलने वाली बात थी। तो वो गला प्रेत बाधा के चक्कर में बंद था उसका, ना कि किसी डॉक्टरी की वजह से। अच्छा, मतलब वो मेडिकल टर्म में प्रेत बाधा के चक्कर से था, और 3 दिन से ही बंद था उसका। अच्छा, वो गला बंद था, मेडिकल टर्म से उसका कहीं कोई रिलेशन नहीं था, वो प्रेत बाधा थी जिसको आपने 3 बार सहला के और अपने मंत्र से दूर कर दिया। आप मंत्रों से ही तो दूर करते होंगे प्रेत बाधा? प्रेत बाधा की वजह से वो परेशान। चलिए, मैं आपको भूमिया बाबा के नाम से करता हूँ। अच्छा, मैं आपको कुछ लोगों से मिलाता हूँ जो मेहमान मेरे साथ हैं, अपने अपने फील्ड के, ये भी बड़े विद्वान हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ है जी। ये साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी मनोचिकित्सक हैं। स्वामी दयानंद हैं, इनको पाताल बाबा भी कहते हैं।
जिस सनातन शब्द का जिक्र आप कर रहे थे उस सनातन से ये भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। अच्छा। डॉक्टर राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, डॉक्टर राहुल हमारे साथ, ये भी बाबा को मेरा नमन कहना। हाँ हाँ बिल्कुल, आपसे ही बात कराऊंगा, वो आप नमन कीजिए, वो आशीर्वाद देंगे, वो आप आपस में कर लीजिएगा। हमारे साथ राहुल साहब भी हैं, वो राहुल भार्गव साहब भी मेडिकल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर साहब। और अमर सिंह हैं, अमर सिंह हैं मेंटलिस्ट हैं, जो जिसे लोग चमत्कार और समझ में नहीं आया। अच्छा, डॉक्टर राहुल भार्गव सुन लिया था ना आपने? डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। और उसके बाद ये चौथे मेहमान हैं, वो हैं अमर सिंह, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव। हाँ, और चौथे मेहमान हैं अमर सिंह। ये मेंटलिस्ट हैं, जो आप कहते हैं ना कि तंत्र मंत्र से भूत बाधा भगाते हैं, ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये दिमाग से सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो ये भी आपसे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको पाताल बाबा से ही बात कराता हूँ। पाताल बाबा ही बताएंगे, पाताल बाबा ने अब तक आपको सुना, पाताल बाबा अभी तक आपने सुन लिया, क्या आप समझ पाए? क्योंकि मैं तो कुछ समझ नहीं पाता, मैं तो अज्ञानी हूँ, लेकिन आप तो ज्ञानी इंसान है, तो दूसरा ज्ञानी बता पाएगा कि अब तक आपने क्या देखा। वो जो कह रहे हैं, वो जो क्रिया मिली, उनको हेरिडेटरी मिली है, पिता और दादा के पुण्य से वो गद्दी मिली और गद्दी का चमत्कार। न्यूज नेशन से मैं पूरे विश्व को ये बताना चाहता हूँ, जैसे अभी हरिओम जी ने बताया कि मेरी जो विद्या है मेरे पूर्वजों से, खानदान से मिली हुई है। आज आप जानते हैं खानदान का स्वरूप उसी तरह से रहता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, उत्तम कुल पुलस्त के नाती शिव बिरंची पूजे बहुभांति। आप समझ गए होंगे कि किसके विषय में बोल रहा हूँ। जो रावण था सर्वोत्तम कुल में पैदा हुआ और पुलस्त मुनि का नाती भी था, पोता था। जैसे आप अपने बोलते हैं कुल देवता का मैं पोता हूँ, और वो बिगड़ गया आप ही के तरह। जिस तरह से आप अखंड कर रहे हैं कि मैं ये ठीक करता हूँ, भूमिया बाबा ये करते हैं, कोई ऐसा हमारे सनातन में नहीं है, कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं किए हैं कि हमारे देवता के पास आओ और ये हमारे भूमिया बाबा सब ठीक कर देते हैं। अब जवाब लेने दीजिए, अब जवाब लेने दीजिए, अब जवाब लेने दीजिए, अब जवाब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने पाखंड कह दिया इसे। पाताल बाबा ने, पाताल बाबा ने पाखंड कहा है, ये अब आप जवाब दे दीजिए। जी पाताल बाबा जी, आपने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है कि मैं पाखंड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है महाराज। और आपसे तो बड़ा हूँ नहीं मैं, आपके लिए तो मैं बच्चा ही रहूँगा, आपके नाती के समान हूँ। और आपने बोला कि रावण उत्तम कुल पुलस्त करना, मतलब ऊंचे कुल का था और लास्ट में आके बिगड़ गया। उसी तरह से आप बिगड़े हुए हैं। अब मैं आपको डॉक्टर कपिल कक्कड़ से मिलवा रहा हूँ। नहीं है, मेरी बात अधूरी रह रही है। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए ना सर, मैं आपको तो पूरा वक्त दे रहा हूँ। आप उसको जो है एलुब्रेशन में मत जाइए, आप स्ट्रेट में अपनी बात रखिए। डॉक्टर कपिल कक्कड़ है, मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक है। अब ये भी आपसे जुड़ रहे हैं कपिल साहब जी। इन्होंने कोई क्लेम नहीं किया है, इन्होंने हरिओम जी ने कोई क्लेम नहीं किया है कि कोई बीमारी ठीक होती। उन्होंने कहा कि हमारे दरबार में आने के बाद भूमिया सरकार की शक्ति से प्रेत बाधा दूर हो जाती। तो हरिओम जी देखिए, दिक्कत इसमें यह है कि एक तो ये कह रहे हैं कि प्रेत बाधा दूर होती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रेत आदमी को है? हाँ नमस्कार जी, आपको मेरा राम राम है। राम राम जी, राम राम जी। तो पहले मैं ये कि वो प्रेत आपको कैसे पता चलता है? राधे राधे, राम राम है मेरा आपको। राधे राधे जी। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये प्रेत है, कि इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कि ये प्रेत ही हो जाएगा? मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो गद्दी में मान लीजिए जिस पे आप बैठे, अगर मैं भी बैठूंगा तो क्या मेरे पास भी वही पावर्स आ जाएंगी जो आपके पास हैं? हरिओम जी बोलिए बा। हाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, मैं पहला प्रश्न डॉक्टर साहब का ये था कि गद्दी की महत्वता, कि अगर गद्दी पर मैं बैठता हूँ तो वो पावर मेरे पास भी आएगी? बिल्कुल, क्या मेरे पास भी आएगी? हाँ यही, हाँ जी यही सवाल था एक। मैं दावे से कह रहा हूँ, आप आज से ही भूमिया सरकार के नाम का दीपक लगाना शुरू कर दो, 1 महीने में आप दरबार लगाने लगोगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो गद्दी की मुझे आवश्यकता है, आप बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ दावे से, आप गद्दी पे बैठना मेरी पे आके। नहीं, आपकी गद्दी में वो पावर आएगी कि वो पावर मुझे मेरे घर में भी, अगर मैं भूमि सरकार का नाम लूंगा तो वो पावर मेरे में आ जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। और उसके साथ एक और सवाल था, आपको कैसे पता चलता है? सुन लीजिए, एक और दूसरा सवाल था। हाँ चलिए बोलिए, पहले आप बोलिए। हाँ
बोलिए बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, आप आज से ही भूमिया सरकार के नाम की पूजा चालू कर दो। तो मतलब सारी शक्ति भूमिया सरकार की पूजा में है। सरकार के नाम की पूजा चालू कर दो, मैं दावे से कह रहा हूँ। और ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैं भगवान राम की पूजा क्यों ना करूं, भगवान कृष्ण की पूजा क्यों ना करूं, दुर्गा माँ की पूजा ना क्यों करूं? क्या वहां से मुझे शक्तियां नहीं आएंगी? अगर मैं ये वाले भूमि सरकार की पूजा करूं तभी आएंगी क्या? आप बहुत बढ़िया। हाँ, मेरी बात सुनिए। आप मेरी प्रत्येक वीडियो को देखिए, उसमें मेरा सबसे पहला जयकारा बंसी वाले का रहता है। अब बंसी वाला कौन है? नहीं, पर आप ये तो नहीं कह रहे कि आप बंसी वाले की पूजा करिए, उनके करिए। आप तो कह रहे हैं, आप तो बेसिकली अपने ही जो आपके भूमि महाराज हैं, कौन से महाराज हैं? आप मेरी बात सुन लो। भूमिया सरकार के बारे में बार-बार बात कर रहे हैं। और सुनिए, याद कर लो उनका अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल था जो आपके पास आता है, आपको कैसे? सुन लीजिए, बोलिए। आप एक मेरा, वो मेरी सुन तो लो पहले। प्रभु मेरी तो सुनिए आप पहले, प्रभु मेरी सुनिए आप। आपने ये बोला कि मैं राम जी की पूजा करूं, हनुमान जी की पूजा करूं, कृष्ण जी की पूजा करूं, मैं तो भूमिया सरकार की पूजा करना क्यों है? यही सवाल है। मैं ये कह रहा हूं, भूमिया सरकार एक देव है, ना कि भगवान। भूमिया सरकार एक देव है, ना कि भगवान। भूमिया सरकार एक देव है, देव कभी भगवान नहीं हो सकता है। तो रही राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, हनुमान जी भगवान है। कलयुग में राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी फ्री है ही नहीं किसी के पास आने के लिए। वो बिजी है और उन्होंने देवों को भेजा हुआ है और दो देवों। मैं कह रहा हूँ ना, हनुमान जी किसी से बात करते हैं ना, राम जी किसी से बात करते हैं ना, कृष्ण जी। अच्छा, तो ये आपकी भूमिया सरकार देव ऐसे देव है जो बात करते हैं। यार 23 साल की तो तुम्हारी उम्र है और तुमने सब कुछ पढ़ के रख लिया है। आप जी बताइए, कोई व्यक्ति गरीब है? मुझे बताओ, आप इस गद्दी में कितने टाइम से बैठे हो, ये बताओ मुझे आप। दादा 23 साल की उम्र है ना आपकी, आप इस गद्दी में कितने साल से बैठे हो, ये बताओ मुझे आप। मैं गद्दी में बहुत समय से बैठ रहा हूँ। कितने? 15 साल से, 16 साल से, 17 साल से? बहुत समय, जब से याद संभालिए तब से ही बैठा हूँ। जब से क्या आई है? फिर से एक बार बोलिएगा, क्या आपने कहा? तो फिर मैं बोल दूं कि मैं पैदा होते ही बैठेगा हूँ। इन्होंने मेंटलिस्ट को चैलेंज किया है। एक बार मेंटलिस्ट के पास इनको लेके चलता हूँ। अमर सिंह के पास अब आपको मिलवा रहा हूँ। हरिओम जी, अमर सिंह से मिलवा रहा हूँ। जो आप कह रहे थे ना, ट्रिक मेंटलिस्ट, आपने अपनी शक्तियों को लेके चलिए अमर सिंह के पास। अमर सिंह अब आपके साथ जुड़ चुके हैं। अमर सिंह, मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल करना है, क्या भूत प्रेत होते हैं, ये आप सिद्ध कर सकते हैं? जी बताएं। भूत प्रेत होते हैं, ये सिद्ध कर सकता हूँ। किसी व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, किसी व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, सामने वाला महसूस कर सकता है क्या? अच्छा जी, मुझे पेट दर्द है, वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसका इलाज है। मैं कह रहा हूँ आपके पास में उसके पेट में क्या पता उसको फूड पॉइजनिंग हो गई हो, क्या पता उसको फूड पॉइजनिंग हो गई हो। एक मिनट मेरी सुनिए। आपने कैसे तय किया कि उसके पेट के अंदर वो, उसके अंदर जो है भूत है वो? आप सुनो तो पहले, मेरी बात तो सुनो, आप क्या बोल रहा हूँ मैं। आप बताइए। आप गुस्से में लग रहे हो हरिओम जी। हरिओम जी, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े गुस्से में आ गए हो। अरे नहीं मेरे महाराज, मैं गुस्से में क्यों? मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ। चम्मल की आवाज आ खड़े। अच्छा एक सेकंड अमर आपकी ऑडियो थोड़ी डिले पहुंच रही है। मैं हरिओम जी से जरा आपका प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ। मुझे लग रहा है कि हरिओम जी थोड़े से नाराज हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। गुस्से में मत आइएगा, क्योंकि देखिए अभी तो बहुत प्रश्न ये लोग पूछ रहे हैं, पूछेंगे भी। अच्छा, वो जो अभी आपने कहा ना कि भूत प्रेत होते हैं, साबित कर देंगे। आपके दरबार में कोई ऐसा हो तो हमें ऑन कैमरा दिखा दीजिए। आप टॉर्चर कर करके गुस्सा दिलवा दोगे। देखिए, हमने अभी तक तो ये नहीं कहा कि आप जो कर रहे हैं वो सच है या झूठ है या पाखंड है, और आप क्या टॉर्चर कर रहे हैं ये हमने नहीं कहा। क्योंकि देखिए, सनातन को टॉर्चर बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग टॉर्चर कर रहे हैं सनातन को, ये बता के कि भाई हम पे जो है देवी कृपा या भगवान की कृपा है। तो हम ऐसे टॉर्चर करने वाले गुनहगारों को जो है ना, सबके सामने एक्सपोज कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे नहीं है तो आप प्रश्नों पर खरे उतरिए और ये जनता तय करेगी। हम आपकी मुंह से, हम आपकी दादा, बस हम आपकी, मैं भूत पे आता हूँ ना। आपने अमर सिंह के प्रश्न का जवाब दिया, भूत होता है। ऑपरेशन तो बहुत खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सहयोग करते रहिए। हम ऐसे ही पाखंडियों को बेनकाब करते रहेंगे, जो पाखंडी बेनकाब होंगे। रोहित जी, मेरा सवाल है, रोहित जी, आपका ऑपरेशन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके न्यूज, आपके चैनल में आया हूँ।
अंत में आपके चैनल में आता ही नहीं। ठीक है, और मुझे तो पता ही नहीं चला कि आज मेरी डिबेट है। मुझे तो अभी 5 मिनट पहले पता चला कि मेरी डिबेट हो रही है आज। नहीं, उसके लिए क्या करते फिर आप? 2-4 भूतों को सबूत दिलाते क्या? हाँ, अमर सिंह का प्रश्न सुन लीजिए हरिओम जी। जब आपके चैनल वाले आ गए तब मुझे पता चला। अच्छा, प्रश्न सुन लीजिए ना अमर जी का। जी, मेरा सवाल है हरिओम जी, मेरा सवाल है आपसे, बड़े विनम्र भाव से आपने मेरा सवाल पूरा नहीं सुना। उसके मेरा सवाल आपसे है कि जी, मैं भी आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, सुन रहा हूँ। सुनिए दादा मेरी बात। जैसे मैंने ये बोला कि किसी के पेट में दर्द हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति उसको महसूस कर सकता है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं ये पूछ रहा था उसमें बीच में जिसके पेट में दर्द हो रहा है, भाई पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएगा भूत में, तो मैं भूत की बात की ही ना मैंने। हाँ, वो बताएगा कि जिसके पेट में दर्द हो रहा है, वो यही तो सुनना चाहता हूँ मैं आपसे। अब जिस पर भूत खेल रहा है वही तो बताएगा कि मेरे पर भूत खेल रहा है। फिर काहे के लिए आदमी मेरे पास आएगा? अरे महाराज, जिस पर बीत रही है वही तो बताएगा कि मैं परेशान हूँ। उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो आपसे कहना चाह रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसके पेट में भूत नहीं है, उसने बोला आपको। अच्छा महाराज जी, आपके पास तो लगता है आपके दरबार में कई बैठे हुए हैं भक्त आपसे जानना चाह रहा हूँ, ऐसा भी कोई है क्या कि जिसको अभी प्रेत बाधा है, तो उसको बुला के दिखाइए कि आप कैसे ठीक करते हैं। हाँ, बैठे हैं हमारे भक्त बैठे। नहीं दादा, ऐसा व्यक्ति है मेरे पास जो आपके डॉक्टरों ने मना कर दिया। महाराज जी, मुझे एक सवाल जवाब दीजिए पहले। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। अमर एक मिनट पहले बाबा को बोलने दीजिए। ऐसा भी व्यक्ति बैठा है कि बाबा के आशीर्वाद से उसके संतान हुई है। अभी प्रियंका माजी आया है, वो भी आया है। नहीं, प्रेत बाधा की जो बात कर रहे थे कि आप समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, कोई ऐसा है कोई प्रमाण के तौर पर आपके पास अभी? हाँ, प्रेत बाधा की बात है। आप दरबार देखो, ऐसा है आप मेरी आज अभी सुनो मेरी बात। प्रमाण की बात है तो मैं प्रमाण तो दे ही दूंगा। प्रमाण की बात है वो तो बात की बात है। और रही बात दूसरी, जब कोई व्यक्ति प्रमाण देने के लिए सक्षम होता है तभी भी सामने आता है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो मुझे में दम है प्रमाण देने की, तभी मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। और इतनी सी उम्र में कोई किसी के सामने नहीं आता है भाई। गिल्ली डंडा खेलने की उम्र है जी अभी। अगर मैं आपके बीच में बात कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ, तो मुझे मैं समझता है कि आप लगता है कि जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं। सुनिए, एक सेकंड। अब मैं आपको जरा एक उत्तर दे देता हूँ। जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं उससे आप गद्दी आसीन कम लग रहे हैं। मुझे लग रहा है 25 साल का अपरिपक्व लड़का है जिसको समझ नहीं है कि कैसे बात करनी है। ये बात एक बार क्लियर कट सुन लीजिएगा, अच्छा लगे या बुरा लगे। तो पहली बात तो ये, धैर्य रखिए, नहीं दादा, उत्साहित रहिए, क्योंकि हो सकता है आपके पीछे बहुत भक्त बैठे हैं और वो कोई भक्त नहीं चाहेगा कि मेरे गुरु का अपमान हो। तो आपका अपमान कोई नहीं कर रहा है। हमारा काम प्रश्न पूछना है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। रोहित जी, जी अमन जी से मेरी बात हो। हाँ कीजिए, अमर जी से आप बात कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं आप, अमर जी से बात कर रहे हैं। अमर जी, प्रमाण एक ही बार दूंगा, बार बार नहीं दूंगा। जी जी, देखो मैं प्रमाण दूं तो आप नहीं मानोगे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे? आप दीजिए ना भाई। मैं प्रमाण दूं तो आप नहीं मानोगे, अगर प्रमाण दे दूं तो नहीं मानोगे, नहीं दूं तो भी नहीं मानोगे। मैं एक ही बार प्रमाण दूंगा, बार बार नहीं दूंगा, ये भी समझ लो आप। एक ही बार दे दीजिए, आप दे दीजिए। कोई माने ना माने हम देख रहे हैं ना, दर्शक तय कर लेंगे। जी क्या प्रमाण चाहिए बताओ? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि आप भूत कैसे देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो प्रमाण आपको लगता है कि आप दे और हम सब माने। क्या कहना चाहते हो आप? अमर बताइए, क्या प्रमाण चाहते हैं आप? जी अमन जी बताइए। जी मेरा प्रश्न ये है। नहीं, अमर आपको क्या प्रमाण चाहिए? मेरा प्रश्न ये है, अगर आप ये सिद्ध कर देते हैं, मैं वही बता रहा हूँ रोहित जी, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। अगर ये आज हरिओम जी ये सिद्ध कर देते हैं कि भूत होते हैं और भूत को साबित करते हैं, तो इनको मैं 8 करोड़ 40 लाख रुपए का नाम दिलवाऊंगा। आज मैं एक यूएसए की संस्था है, जेम्स एंडी जी ने स्टार्ट करी थी, वो 8 करोड़ 40 लाख रुपए देने को तैयार बैठे हुए हैं आपके लिए। अगर आप ये साबित कर दें आज न्यूज़ के माध्यम से कि भूत होते हैं। आप 8 करोड़ जी, ये 8 करोड़ सुना मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए, ये 8 करोड़ 40 लाख आप मुझे दे रहे हैं जी, एक संस्था है बकायदा, बच्चे को दे दो, अनाथ आश्रम में दे दो। ये गैया कट रही है, गैया को बचा लो। अरे मैं नहीं दे रहा हूँ, गैया कट रही है ना यार, मैं कौन हूँ देने वाला? उस गैयों को बचाने वाला मैं कौन हूँ देने वाला? इससे भी आपने बात सुनी नहीं मेरी, आपने मेरी बात सुनी नहीं है। तो आपने बात सुनी नहीं मेरी। मुझे अभी आपने आप मेरी बात सुनिए पहले ध्यान से। मैंने क्या बोला आपको? आप बात सुनिए पहले मेरी।
मैंने आपको बोला कि अगर आप ये बात सिद्ध कर देते हैं कि भूत प्रेत हैं, आप सिद्ध करेंगे, तो मैं आपको 8 करोड़ 40 लाख रुपए यूएसए की संस्था दिलवाऊंगा, जो यूएसए की संस्था है, बकायदा इसके लिए काम कर रही है वो। हरिओम जी, ये किसी को पास 1 लाख हो, मैं वो ऊंचा या बात नीचे दिखाने वाली बात नहीं हो रही है। बाबा से बस एक प्रश्न है, अमर पूछ रहे हैं, बाबा क्या प्रमाण दे सकते हैं ऑन कैमरा? क्या हरिओम जी इसका जवाब मैं क्या मानूं? आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते? जी, आप जो कहेंगे मैं वो उत्तर सब कोई सुन रहा है। ऑन कैमरा प्रमाण दे सकते हैं? जी देखो ऐसा है रंजन जी, अब मैं बताऊंगा, मैं अब उनसे पूछिए, वो हमारी पत्नी का नाम बता दो। आप अमर को चैलेंज कर रहे हैं। अमर जी से बोल दो हमारी पत्नी का नाम बता दे। वो तो नॉर्मल सी बात है, कोई बता देगा आपके बारे में, वो तो मेरी ट्रिक है जी। हाँ तो बताओ, वो तो अरे नॉर्मल बात है, तुम मेरी पत्नी का नाम बताओ ना। मैं अपनी ट्रिक पर फोकस करता हूँ, मैं कभी दावा नहीं करता आपकी तरह। अरे मैं कभी दावा ही नहीं करता। मैंने कभी दावा ही नहीं किया कि मेरे अंदर कोई चमत्कार है, कोई शक्ति है मेरे अंदर। मैं अमर जी आपसे बोल रहा हूँ, आप ट्रिक के माध्यम से मेरी पत्नी का नाम बताइए, हम अपनी देव शक्ति से आपकी पत्नी का नाम बता देंगे। वैसे एक बात बोलूं हरिओम जी, हालांकि इंटरफेयर करना अब जरूरी है क्योंकि मैं राहुल जी से भी आपकी बात कराता हूं। अभी तक आपने चमत्कार और देवीय शक्ति के बारे में तो नहीं हमें महसूस करवा पाए, आप पाने में आप सफल हो पाए, लेकिन ट्रिक करने में आप जरूर सफल हो गए, क्योंकि 25 वर्ष की इस अवस्था में भी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं कुंवारा हूं, और अभी जो अपनी पत्नी का नाम पूछ रहे हैं, तो मतलब आप ये भ्रमित भी करने लगे ना। तो मेंटलिस्ट का काम आप अच्छे से जानते हैं, पत्नी का नाम मेंटलिस्ट का काम आप अच्छे से जानते हैं, ये तो आपने प्रमाणित कर दिया, ये तो आपने प्रमाणित कर दिया जी। ये मेंटलिस्ट में तो आप कमाल हो गया, और अब मुझे लगता है कि अमर से ज्यादा बेहतर मेंटलिस्ट है आप, अमर से ज्यादा बेहतर मेंटलिस्ट हैं आप। इसके लिए तालियां बजा रहे हैं अमर, आपके लिए अमर तालियां बजा रहे हैं। अभी इन्होंने कैसे घुमाया है जनता को, आप घुमाना बहुत अच्छा, और ये बहुत अच्छा तरीका है जनता को अपनी उंगलियों में घुमाने का, ये बहुत अच्छा तरीका है जनता को अपनी उंगलियों में घुमाने का। राहुल जी अच्छा सुनिए, एक सेकंड, चलो प्रभु जी, हरिओम जी, अभी डॉक्टर राहुल इस बात को मानते हो? डॉक्टर राहुल का मुकदमा बाकी है, अभी डॉक्टर राहुल का मुकदमा बाकी है हरिओम जी। अरे रंजन जी को चुप करो ना पहले, एकदम चुप हो गया, बोलिए राहुल जी, एकदम बोलिए। जी जी, अभी तक क्या कंक्लूड किया आपने? पहला सवाल सर, ये तो पाखंडी है, अभी प्रूव हो जाएगा। बाबा आप कौन सी क्लास तक पढ़े? डॉक्टर साहब आपको मेरा राम राम है। हम फार्मेसी करें। राम राम, आप कौन सी क्लास तक पढ़े? हम फार्मा है। अब बोलिए, जवाब दीजिए आप। क्या चीज? जी फार्मेसी है। बी फार्मा है? फार्मासिस्ट हूँ मैं, फार्मासिस्ट हूँ मैं। बी फार्मेसी है। 25 साल की उम्र में आपने बी फार्मेसी कंप्लीट कर ली। अच्छा फार्मासिस्ट है। तो बाबा आप ये बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको किसने बाबा सुन, मैं इसीलिए तो डॉक्टर राहुल जी इंटरफेयर कर रहा हूँ, एक दिक्कत हो रही है, एक दिक्कत हो रही है। आप जो प्रश्न पूछेंगे ना 10 सेकंड बाद उन तक पहुंच रही है, और वो जो बोल रहे हैं 10 सेकंड का वक्त आप में भी लग रहा है, इसलिए पूछने के बाद आप भी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, और वो जो जवाब देंगे वो इसलिए आपको देर से पहुंच रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब आप पूछिए राहुल जी, अब आप पूछिए। जी जी ठीक है। बाबा जी, आपको कौन सी भारत सरकार की संस्था ने अनुमति दी अपना आश्रम चलाने की? जज बनते, लॉयर बनते, पुलिस वाले बनते, डॉक्टर बनते, आपने बी फार्मेसी करके चमत्कार करने की दुकान कौन सी अथॉरिटी से देश की ली? बहुत बढ़िया। चलो आपने मंदिर का नाम दुकान तो दे दिया। आज मुझे पता चल गया कि आपके स्टूडियो में मंदिर को दुकान बोला जाता है। नहीं बाबा मंदिर नहीं है। यही तो सनातन हमारा खत्म हो रहा है। ढकोसला बंद करो। आप ना सनातनी हो ना धर्मी हो, आप पाखंडी हो। रंजन जी, आप पाखंडी हो। आप हिंदू धर्म को, हाँ पाखंडी सही। आपने क्या जान लिया? हमारा मंदिर दंदरुआ सरकार से जुड़ा हुआ है, तो हमारे सरकार पे आप आइए। 2 बच्चियां हैं, बीबी का नाम बता दो। आप दंदरुआ सरकार पे आइए, हमारे गुरु आश्रम पे आइए। आप दंदरुआ
दंडों सरकार पे आप आइए, वहाँ देखिए चमत्कार होते हैं कि नहीं होते हैं। आपको जेल भिजवाएंगे, मनमान जी काम कर रहे हैं, आपको जेल जाना चाहिए। रंजन जी डॉक्टर बोला जाता है उनसे, चंबल के डीसी चंबल के डीसी ने बताया कि चंबल के आदमी अवस्थी जी ने बोला क्या चंबल के डीसी ने, और सनातन, ये सनातन पर प्रयास हो रहा है। अगर आप जेल की बात कर रहे हो तो हमारे सनातनी ये बात बहुत अच्छी बोली, ये लोग चंबल के लोग हैं, ये लोगों को बदनाम कर रहे हैं, ये बताते हैं, पानी पिलाते हैं, पाताल देखिए, ये अभी राहुल जी बात कर रहे हैं, आप उत्तेजित कर रहे हो। पाखंडी बाबा मंदिर मत बोलो। दूसरी तीसरी चीज बाबा, आपका चमत्कार क्या आप अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते रहो, गुड़गांव में या दिल्ली में मुंबई में वो तो भक्त डिसाइड करेंगे होगा, वहां पे लोगों को आप बता पाओगे कि क्या करना चाहिए। भक्त बाबा एक बार बता, दिल्ली के लोग आपके भक्त नहीं है क्या? अमेरिका के भक्त नहीं है, सिर्फ चंबल के लोग भक्त हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है बताओ। आवाज मिल रही है? आपके भक्त सिर्फ चंबल में ही क्यों है बाबा? हर जगह दिल्ली मुंबई में क्यों नहीं है दादा? हमारे हर जगह दिल्ली मुंबई के नाम गिनाओ, दिल्ली 4 लोगों के नाम गिनाओ जो दिल्ली से बिलोंग करते हो। हाँ दिल्ली में बिलोंग करते हैं ना। आप कितनों का नाम हम लिस्ट भिजवा देंगे, आप नंबर व्हाट्सएप कर देना, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, बात कर लेना आप। बाबा दादा आप आओ यहाँ आके हमसे बात कर लो, आप यहाँ के मंदिर पर देखो कि आपको सब पता रहेगा खुद के लिए भी। बाबा मंदिर मत बोलो, उस पाखंड की दुकान को मंदिर मत बोलो। आप जी बताओ पहले, गलत शब्दावली मत यूज करो। यहाँ पे आचार्य जी बैठे हैं, साइकियाट्रिस्ट बैठे हैं, आप प्लीज आपके हिसाब से मंदिर मत बोलो। आपके हिसाब से पाखंडी की दुकान है, आपके हिसाब से पाखंडी की दुकान है। साइंस के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, इंसान के हिसाब से नहीं, साइंस के हिसाब से। साइंस जो आप बेचारे भोले भाले इंसान नहीं, आपके हिसाब से साइंस भी मानता है, साइंस भी। अच्छा एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए में करेंगे। देखिए पब्लिक को समझना चाहिए, चमत्कार नहीं होता दोस्तों। ये जो चमत्कारी बाबा है ये पाखंड से भरे हुए हैं, ये साइकियाट्रिस्ट केस है। मैंने चमत्कार का नाम दिया कब? मेरी एक वीडियो में ये बताओ कि मैंने चमत्कार का नाम दिया हो। प्रेत नहीं होते, ये बी फार्मेसी करके, अगर इन्होंने बी फार्मेसी करी है तो ये 3-4 चीजें जानते हैं जिसको आपको मूर्ख बनाते हैं। गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं होते वो इनके कब्जे में आ जाते हैं, शिकंजे में आ जाते हैं। ये मॉडस ऑपरेंडी है। इन पे पुलिस वालों को इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू धर्म सनातन को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे आचार्य जी ने कहा था वो धर्म है, हमारे धर्म को मेरा निवेदन है आप लोगों से, प्लीज भ्रमित मत करिए, खराब मत करिए हमारे धर्म को, उसे हास्यास्पद मत बनाइए। क्यों कर रहे हो बाबा? ठीक है, जल्दी से जवाब लेते हैं। जवाब दे दीजिए हरिओम जी, उसके बाद फिर मैं एक प्रश्न पूछूंगा। बोले वाले लोगों को बेवकूफ बना रहे, जवाब दे दीजिए। जैसे दादा, अरे दादा अब मैं इनसे क्या बात करूं? मैं इनसे क्या बात करूं जब इनने पाखंड का नाम ही दे दिया, तो मैं इनसे बात क्या करूं? आप नहीं, वो तो कह रहे हैं माफी भी मांग लीजिए कि आप गलत कर रहे हैं, माफी मांगिए। आपसे जाना हमारे वक्त है। मैं गलत करता तो मैं माफी मांगता, मैंने गलत किया नहीं है, मैं करूंगा जीवन में गलत। मैं जितना समाज, मेरी वजह से आज मेरे जितने भी भक्त हैं ना, सब नशा मुक्त हैं। इससे आपको कुछ नहीं मिल रही। वो आपके भक्त हैं या फिर उस गद्दी के? इनका इलाज कर दो प्लीज। नहीं, इनसे ये भी आज हमारी युवा है, हमारे आपके भक्त हैं या गद्दी के? इनका इलाज कर दो प्लीज। इनको जरूरत है इलाज की। आपने कहा कि एक सेकेंड, मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। शुरुआत में आपने कहा कि गद्दी की शक्ति, अभी आप कह रहे हैं मेरे भक्त हैं, तो भक्त किसके? आपके हैं कि गद्दी के? गद्दी से बात कर रहे हो या हमसे? तो फिर पावर आप पे हुआ ना, ये आप मान रहे हो? तो पावर आप पे है ना। गद्दी से बात कर रहे हो कि हमसे? तो भाई गद्दी के भक्त होंगे ना, आपसे बात जरूर कर रहे हैं। आप तो रिप्रेजेंटेटिव हो भगवान, आप तो भगवान मैसेंजर ऑफ गॉड होने का दावा करते हो ना। पावर आएगी
नहीं, पर हमने एक और वीडियो देखा है जिसमें आप नौटंकी कर रहे हैं, जैसे लोगों के अंदर माता आ जाती है, मैं समझो ना, जैसे लोगों में माता आ जाती है। अभी हमने यहाँ पे एक वीडियो देखा है जिसमें आप भी नौटंकी कर रहे हैं, आप डांस वांस कर रहे हैं, सिर हिला रहे हैं वगैरह, उसकी भी आपने, आई एम श्योर आपने प्रैक्टिस करी होगी पहले कि भाई मैं लोगों के सामने ऐसा दिखाऊं कि जैसे लोगों में माता आती है वैसे ही वो सुपर नेचुरल पावर मेरे में, और उस टाइम आप गद्दी पे नहीं बैठे। आप देखिए अपना वीडियो, अभी इन्होंने न्यूज नेशन ने चलाया, ये चल रहा है, वो वीडियो उन्होंने चलाया, आप गद्दी पे बैठे आप डांस कर रहे हैं, वो हमारी परंपरा है, वो हमारी परंपरा है, वो नौटंकी कर रहे हैं आप, वो हमारी परंपरा है, नौटंकी कर रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भगवान भी आपको दंड देगा, उसको नौटंकी कहते हैं। आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नौटंकी सही लग रही है ना, अच्छी बात है, दिख क्या रही है, आप इल्यूजनल है बॉस। अगर आप ठीक होना चाहते हैं, मुझे तो ये भी, अगर आप ठीक होना चाहते हैं आप अपने वहाँ पे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो ये, और अगर आप भगवान से डरते हैं तो वाकई में डरिए, भगवान का इस्तेमाल मत करिए इन चीजों के लिए। तो आप भगवान को यूज करेंगे जिस दिन भगवान ने आपको पाताल बाबा आखिरी प्रमाण मांगेंगे, क्योंकि देखिए हरिओम जी देखिए ये विज्ञान वाले लोग हैं, ये हो सकता है कि इस तर्क को नहीं समझ पाए, मैं तो इनको कुतर्क ही कहूंगा कि दे रहे होंगे। पाताल बाबा इस बात को समझते होंगे। मैं वही चाह रहा था कि एक प्रमाण आप दे देते सामने। पाताल बाबा वो कुछ कह रहे थे कि प्रमाण अभी आप दे देंगे, इनको भरोसा है, अभी दे दीजिए ना, इनको भरोसा है आप पे। दीजिए आप। सनातन में किसी भी ऋषि मुनि ने ऐसा प्रमाण नहीं दिया, आप दे दीजिए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, हाँ दीजिए। सनातन में कहाँ प्रमाण है? दादा किसी ऋषि मुनि ने नहीं दिया ना, किसी ऋषि मुनि ने नहीं दिया, मैं ऋषि मुनि का नाम बता रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ ऋषि मुनि का। प्रमाण दे दीजिए ना सर, बताइए कि राम जी के पिताजी कौन थे? नहीं आप प्रमाण दे दीजिए ना हरिओम जी, प्रमाण दे दीजिए ना, छोड़िए, प्रमाण दीजिए। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ प्रमाण, प्रमाण मैं दे रहा हूँ। पहले सुन तो लो, पहले सुन तो लीजिए आप, पहले सुन तो लीजिए आप। मैं महाराज जी से यह पूछ रहा हूँ कि राम जी के पिताजी कौन है? दशरथ जी। दशरथ के पिताजी कौन है महाराज? दशरथ जी के पिताजी आप बताइए, हमको क्या जरूरत है उनके पिताजी, हम दशरथ तक जानते हैं बस, आगे नहीं जानते, आगे से कोई मतलब नहीं हमको। अरे आप बताओ ना, मैं आपसे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना। देख लीजिए ना पूरा उनका खानदान मतलब क्या नहीं है आप देखिए महाराज, आप साधु हो महाराज, महाराज आप साधु हो, आपसे बच्चे सीखते हैं सनातन, काम क्यों रहे? चलो मैं बता रहा हूँ, अरे मेरी सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनिए प्रमाण दीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं सुनिए, आप भूत भगाने वाला नौटंकी दिखाइए, भूत भगाने वाला दिखाइए, आप सुनो ना। अरे मैं दे रहा हूँ, नहीं है पखंड सुनने के लिए नहीं है, मैं दे रहा हूँ, आप मार्ग से विचलित ना होइए, मत कीजिए आप महाराज, आप मार्ग से विचलित हो रहे हो, आपको राम जी का दादाजी का नाम नहीं पता है, आप क्या सनातन पढ़ोगे? सनातन तो मैं आपको पढ़ा दूंगा जिंदगी भर, आपका राम जी का दादाजी का नाम नहीं पता है। आप महाराज पहले मेरी सुनिए, आप पहले मेरी सुनिए, सनातन की बात कर रहे हो, मैं सुना रहा हूँ। राम जी के पिताजी दशरथ हैं, राम जी के दादा मेरी सुनिए, मेरी बात सुनिए। राम जी के पिताजी दशरथ हैं, दशरथ के पिताजी अज हैं, अज के पिताजी नाभाग है, नाभाग के पिताजी अयाती हैं, अयाती अरे सुनिए पहले मेरी बात, हाँ मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, आज जो है दादा थे महाराज, बाबा नहीं थे। साधु जी मैं प्रमाण दे रहा हूँ। अरे क्या प्रमाण लिखा हुआ है? आपने प्रमाण आपने ये बोला, अरे अपना प्रमाण आप दीजिए। आपने ये नहीं बोला कि किसी मुनि, आपने ये नहीं बोला, आपने ये नहीं बोला कि किसी ऋषि मुनि ने कोई चमत्कार नहीं किया है। मैं बता रहा हूँ ऋषि मुनि ने चमत्कार किया है, चमत्कार किया है, मैं उसी ऋषि मुनि की संतान हूँ। पखंड किया पूरा खानदान तुम्हारा। अच्छा ठीक है, एक काम करते, जयकारे लग गए आपके। हरिओम जी मैं बता रहा हूँ आपको, हरिओम जी पानी पी लीजिए, हरिओम जी पानी पी लीजिए, थोड़ा सा संयम के साथ पानी। रंजन जी पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अच्छा दरबार बुधवार को लगता तो आज क्या यहाँ पे लोग आए हुए हैं? महाराज श्री ने पानी पी लीजिए, महाराज श्री मेरी बात सुनिए आप। रंजन जी आप मेरी बात सुनिए। महाराज श्री ने, आप सुन तो लो पहले, आप सुनो मेरी बात। आपने ये महाराज जी ने ये बोला कि किसी ऋषि मुनि ने कोई चमत्कार नहीं किया है, यही तो बोला आपके सामने, बोला अभी बोला किसने किया बताइए ना, हमको एक उदाहरण बताइए।
मैं बता रहा हूँ कि ऋषि मुनि ने चमत्कार किया कि नहीं। अरे आप ऋषि कहाँ, आप तो पढ़े लिखे नहीं सुनिए है ना, आप तो मैं वेद बता तो पढ़े रहा हूँ। नहीं है, कुछ पढ़े नहीं है, ये आप बताओ ऋषि तुमने कैसे हो किसने गए? अधिकार दिया? चारों वेद के जानने वाला यहाँ पर बैठे हुए हैं, अरे, पूरे रामायण को दादा, जानने वाला, वेद- उसके सामने नाम वेद पूछ पढ़ना रहे हैं, नाम बात पूछ अलग रहे है। हैं, नाम पूछ पहले रहे हैं। पहले पहले मेरी बात सुनो। हाँ मैं प्रमाण दे रहा हूँ, आपको नाम नहीं पता तो मैं नाम बता रहा हूँ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे वो प्रमाण थोड़ी ना पूछ रहे, भूत कैसे आइडेंटिफाई करते हो ये बताओ ना, भूत कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आदमी भूत है वो बताओ ना आपने यार। भूतों का प्रमाण मांगा है ना कि आपने भूतों नाम की बात करो ना यार, देखो इधर उधर की क्यों बातें कर रहे हो? और एक और चीज बताओ, आज तो तुम्हारा दरबार लगता नहीं है, राम आज की तो वंशावली फ्राइडे तो का पड़ी दिन है। है, तो ये भगवान तुम्हारी को- संगत आज इतने भक्त कैसे आए हुए हैं? टीवी भक्त पे तो बैठना बुधवार था को ना। आते हैं तुम्हारे यार, तो आज ये सब क्यों आए हुए हैं लोग? एक मिनट आप बाबा अब किसने मेरी आपको सुनिए। अधिकार दिया? मेरी बात सुनिए, आपको पता है कि भूत प्रेत होते नहीं है? बाबा आप अधिकार ये बोला किसने दिया ये तो भूत बताओ। पहले मेरी बात सुनिए, आप ये बोल रहा है भूत प्रेत होते नहीं है? हाँ दिखाओ पहले ना। सुनिए मेरी बात, आप ये बोल रहा है भूत प्रेत होते नहीं है? हाँ नहीं होते, दिखाओ, नहीं तो होते हैं तो आप दिखाओ फिर, हम कह रहे नहीं होते, नहीं नहीं होते। होते। नहीं होते। तुलसीदास जी झूठे हैं नहीं क्या? होते। नहीं होते। तुलसीदास जी ने तुलसीदास जी हाँ नहीं होते ना, नहीं होते। आपके हिसाब से हनुमान चालीसा गलत है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना आवे। अरे भैया, ये वो तो भाई क्यों बनिए। निकट की बात है, होता तो निकट की बात है, जब निकट भूत नहीं होते आएगा। नहीं, जब भूत होते नहीं तो तुलसीदास जी ने ये क्यों लिखा? अरे भाई साहब, आजकल इंसान भी भूत होते हैं ना, इंसान जो लोगों को टोपी पहनाते हैं, भूत पिशाच उनके कर्म भी तो वैसे भूत वाले ही होते हैं, और क्या होते हैं? जो लोगों को पाखंड करते हैं वो भूत से कम है क्या? हनुमान जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं वो भूत से कम है क्या? भाजे जो लोग पाखंड कर रहे हैं वो भूतों से कम है क्या? चलिए सर, बहुत